शिवोहम। शिवोहम शिवो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान आपके प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ प्रणाम स्वामी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव कल सत्य का साक्षात्कार में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? बहुत अच्छी बात। क्या बताया फिर? संसार को बनाए रखना ही सबसे बड़ा रोड़ा। संसार को बनाए रखने का आग्रह यही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है ना, ये अज्ञान से होता है। किससे होता है? अज्ञान से। और ज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे गलती तो अनजाने में होती है, परंतु समझदारी से उसकी निवृत्ति होती या नहीं होती है? कपड़े पर लग गया हो तो अनजाने में कहीं लग जाता है, परंतु साबुन सर्फ से साफ किया जा सकता है ना? हमारा जी। यहाँ पर संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, ये नासमझी से होता है। अनात्म प्रपंच को महत्व देने से होता है। अपने स्वरूप को हम जब ठीक ठीक नहीं जानते हैं, जैसे जब रस्सी को हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो उसमें सर्प माला दरार की कल्पना होती है। ठूंठ को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो उसमें चोर डाकू भूत की कल्पना होती है। और वास्तव में ठीक ठीक जान लिया तो कुछ अन्यथा कल्पना होगी क्या? नहीं होगी। तो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, इससे ये संकेत मिलता है, ये सिद्ध होता है कि हम पूर्ण रूप से ज्ञान से ग्रसित है। किससे ग्रसित हैं? अज्ञान से। हाँ, समझो हम अज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं, अज्ञान से दबे हुए हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए हम पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं। अच्छा, फिर ये बताइए, जब हम पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं तो फिर ब्रह्म विचार करने की ओर, उस अज्ञान के बनने से छूटने की ओर हमको प्रवृत्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए स्वामी जी। बहुत धन्यवाद। होना चाहिए, परंतु प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? थोड़ा विचार करके, जल्दबाजी में नहीं बोलना, अपने को थोड़ा विचार करके बताना। कौन बताएंगे? अर्थात अज्ञान से ही सारा का सारा अनात्म प्रपंच प्रतीत होता है। सारा का सारा दुख, झगड़ा, झमेला, जन्म मृत्यु जो कुछ भी होता है ज्ञान से ही होता है। जैसे जब तक स्वप्न होता है तब तक नाना प्रकार के दुखों की प्रतीति होती है, और जब स्वप्न से जग जाते हैं तो स्वप्न संसार का अत्यंत अभाव निश्चय हो जाता है।
तो यहाँ पर भी अज्ञान कृत्य, अज्ञान से ही ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को अनुभव करते हुए सदा सर्वदा रोने पछताने के सिवा ये कुछ प्राप्त कर सक ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अज्ञान से पूरी तरह ये आवृत हो रखे हैं, अज्ञान के साथ में पूरा का पूरा तादात्म्यपन बना हुआ है, अज्ञान को ही हम अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। तो जब अज्ञान से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है, अज्ञान से ही बंधन होता है, अज्ञान से ही नाना प्रकार के दुखों की प्रतीति होती है, तो फिर उस दुखों से छूटने के लिए, उस अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, नहीं तो छुटकारा मिलेगा नहीं। बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ऐसा होते हुए भी इस संसार के अंतर्गत विचार करके देखो, हाँ, बाकी अन्य साधनों की ओर प्रवृत्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। धर्म, उपासना, योग आदि अनेक स्थलों पर उनकी चित्तवृत्ति लगती रहेगी, प्रवृत्ति होती रहेगी, परंतु ब्रह्म विद्या की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या कारण हो सकता है? अच्छी तरह से मंथन करके देखो। इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए महाराज जी। जब तक ये मल विक्षेप का दोष होगा, जब तक अपनी वो तत्व जिज्ञासा जागृति नहीं होगी, तो ब्रह्म विद्या की प्रवृत्ति नहीं होंगे। अच्छा, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति क्या मल विक्षेप दोषों के निवृत्त हो जाने से ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो जाती है क्या? हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से शांत चित्त होकर के निर्णय लेना है, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत ऐसे ऐसे विलक्षण पुरुष देखने में आते हैं जिनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। उनके अंतर्गत मल विक्षेप ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, फिर भी वो ब्रह्म विचार की ओर प्रवर्तन नहीं होते, जबकि ब्रह्म विद्या के बारे में अंट संट अनेक बातें बता देते हैं। और कहने का मतलब समझो खोपड़ा ही खराब कर देते हैं। तो ऐसे धर्मात्मा पुरुषों की संसार में कमी थोड़ी ही है। विचार करके देख लेना अच्छी तरह से। तो अंतःकरण के मल विक्षेप दोष छूट गए हो, निकल गए हो और तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसका मूल मंत्र क्या है? सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर किसकी प्रवृत्ति हो सकती है? जो चतुष्ट साधन संपन्न हो। चतुष्टय साधन संपन्न क्यों होंगे? क्या आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो चतुष्टय साधन संपन्न हो? पहले ऐसा कोई मूल मंत्र तो उनके हाथ में आना चाहिए ना, तभी तो वह इस ओर प्रवृत्त हो सकेगा। प्रणाम स्वामी जी। आप भगवान आपके। हाँ शिवोहम। दूसरे वे त्याग का मार्ग है, और जिससे हम छूटना चाहते हैं उसके छूटने के नाम से ही डर लगता है, इसलिए उसकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अच्छा, ये बात है ना। ये ब्रह्म विद्या जो है त्याग वैराग्य का मार्ग है, और संसार के अंतर्गत कोई त्याग नहीं करना चाहते, बल्कि केवल और केवल मात्र ग्रहण ही करना चाहते हैं। जी गुरुदेव। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। सहजानंद जी क्या बता रहे हैं? प्रणाम स्वामी जी। ये अनादिकाल से स्वामी जी ऐसा स्वभाव पड़ा है, ऐसी वो वासना बैठी हुई है, इसलिए इसकी ओर इसकी प्रवृत्ति होती है, धर्म की ओर तक ही होती है, परंतु ये जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। भाई इसमें
क्योंकि आनंद नहीं मिलता है, इसमें सब कुछ त्यागना पड़ता है और इसमें मन को आनंद मिलता है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब मौज मस्ती मनोरंजन होता है मनोरंजन और होता यह है। मौज मस्ती मनोरंजन का त्याग होता है, इसीलिए ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर भी जिनको मौज मस्ती मनोरंजन से वैराग्य हो गया हो, कम से कम उनकी तो ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, आपके कथनानुसार। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, उनके मल विक्षेप की तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन वो विवेक नहीं होता, अपने अविवेक में रह जाते वो, संतों का संग नहीं कर पाते वो, इसलिए वो वहीं के वहीं ठिकाने रह जाते हो। अच्छा, वहीं के वहीं लगे रह जाते, इसलिए ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है ना? विवेक, संतों का संग करेंगे नहीं तो विवेक पैदा होगा ही नहीं उनमें। बहुत अच्छी बात है। संग से ही तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है गुरुदेव। अच्छा, संतों के संग से, है ना? जी गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। सदानंद जी, आप जो बता रहे थे ना, ये मौज मस्ती मनोरंजन से वैराग्य हुए बिना ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, तो संसार के अंतर्गत ऐसे ऐसे विलक्षण पुरुष भी देखने में आते हैं जो सचमुच में मौज मस्ती मनोरंजन को 1% भी महत्व नहीं देते, बल्कि उनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवत साक्षात्कार ही होता है। वो भक्ति की ओर ऐसे प्रवृत्त हुए रहते हैं कि उनको संसार का भान भी नहीं होता है। मौज मस्ती मनोरंजन का उन्होंने सम्यक प्रकार से त्याग कर दिया, फिर भी उनकी ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। कोई कोई तो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक को भी छोड़ देना चाहते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों की समाधि का भी त्याग कर देते हैं, और इसी के अंतर्गत वो ज्ञान का भी त्याग कर देते हैं। नहीं, ज्ञान से तो अभिमान आता है, ज्ञान तो ऐसा वैसा है, हम तो केवल मात्र अपि वृंदावने रम्य श्रृंगार इच्छति। वो वृंदावन के अंतर्गत श्रृंगार बनने की, गिदड़ बनने की कल्पना करते हैं। भले ही हमको भगवान गिदड़ बना दे, परंतु वृंदावन के अंतर्गत बनाए ताकि हम भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सके। तो क्या वो मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे हुए हैं गुरुदेव। तो फिर उनके हृदय में ब्रह्म विद्या, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत क्यों नहीं होती? क्योंकि निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक हुआ करता है। संसार के समस्त प्राणियों को लेकर के निर्णय करना होता है। जो धर्म की कक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है या जो धर्म की कक्षा में प्रतिष्ठित हो चुका है, उसके जीवन में अधर्म देखने को भी नहीं मिलेगा। यदि अधर्म है तो वह भी धर्म की कक्षा पूर्ण कहां से हुआ? पूर्ण हुआ क्या? नहीं हुआ गुरुदेव। हाँ, जो वासना से छुटकारा प्राप्त कर चुका है वही तो सच्चा उपासक होता है, और जिनके जीवन से विक्षेप निकल गया वही तो योगस्थ होता है। जी बिल्कुल। तो जो धर्म उपासना योग का आश्रय लेकर के अधर्म वासना व विक्षेप से छुटकारा प्राप्त कर चुका है, ऐसे साधक के जीवन में मौज मस्ती मनोरंजन देखने को नहीं मिलेगी। विचार करके देखो, सुखदेव मुनि, उनके जीवन में कोई मौज मस्ती मनोरंजन था क्या? नहीं था गुरुदेव। परंतु फिर भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं था। यहाँ प्रसंग यह है कि जब अज्ञान से सारा का सारा दुख होता है, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक करोड़ों करोड़ों साधनों से ही कान योग करे तप त्याग महाजप मौन जटा तन खेह रमाई ध्यान समाधि सदा अट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूं निज रेस लखाई चोरण जीतन होए बराबर वाद वदे नर सो पचिताई। अरे भाई, ब्रह्म विद्या के सामने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की समाधि का भी कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे बहुत बड़े बंगले के अंतर्गत किसी एक कोने में सारा का सारा कचरा निकाल करके डाल दिया जाता है, ऐसे ही ब्रह्मवेता महात्माओं के अंतःकरण के एक कोने में एक करोड़ों वर्षों की समाधि पड़ी रहती है, कचरे के समान, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। आ रहा समझ में? भले ही कोई 24 घंटे
अखंड राम राम करे, जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, पूजा पाठ करे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अरे सब कुछ क्यों न कर लो, परंतु ज्ञान के बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। और ये विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट किया गया है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मके बोधेन विना मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, भजन करे, नाना शुभ कर्म करे, फिर भी जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता है, तब तक कल्प कल्पांतरों तक भी उनको ब्रह्म शांति की प्राप्ति होती ही नहीं। स्पष्ट बताया या नहीं बताया 6 श्लोक में? जी गुरुदेव। छठा ही है कोई और शायद? छठा ही है स्वामी, छठा ही है के? और 58वें श्लोक में क्या कहते हैं? न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या परमात्मा एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यता। न योगेन, न तो अष्टांग योग से अर्थात समाधि लगाने से मोक्ष होती है, न सांख्येन अर्थात न प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष होती है, न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या, यहाँ पर कर्मों से भी मोक्ष नहीं होती है, विद्या से भी मोक्ष नहीं होती है। कर्म का मतलब होता है, कर्म का क्या मतलब करेंगे, क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर? जो तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ आदि। गड़बड़ हो गया। और कोई बताएंगे? ये तो कर्म के प्रकार है। इन कर्मों को सकाम भावना से भी किया जाता है, निष्काम भावना से भी किया जाता है। तो यहाँ पर कर्म का जो संकेत किया गया है, निष्काम कर्म से भी किसी की मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि काम कर्म तो साधनों की कक्षा में आता ही नहीं। तो ये जितने भी जब तक ये पूजा पाठ आदि जो है, यदि कोई काम भावना से करते हैं तो उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, सांसारिक बहुत भोग पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु निष्काम भाव करने से, इन कर्मों को निष्काम भाव से करने पर, क्योंकि यहाँ जो सांकर सिद्धांत के अंतर्गत वेदांत विचार में जब कथन किया जाता है ना, तो बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे संत महापुरुष, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो निष्काम कर्म को ही मुक्ति का साधन समझते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत बार चर्चा की जा चुकी है, गंगा जी के 2 रास्तों की तरह हैं। तो निष्काम कर्म को लोग मुक्ति का साधन मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं गुरुदेव। अरे तो जब साक्षात शिवावतार भगवान शंकराचार्य जी महाराज बोलेंगे तो ये जब तक इसके लिए थोड़े कहेंगे, वो तो ऐसा सूत्र बताएंगे जिसमें वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कर्म से मोक्ष नहीं होती, अर्थात निष्काम कर्म से भी किसी का कल्याण होने वाला है ही नहीं। न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या। विद्या का क्या अर्थ होता है? जानकारी। अरे क्या बात, इसीलिए तो कभी संतों के सानिध्य में बैठ के अध्ययन का अवसर नहीं मिला शायद, है ना। विद्या का अर्थ होता है उपासना से। ध्यान रखना अच्छी तरह से। न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या। फिर वो जानकारी तो प्रोक्ष ज्ञान आदि में आएगी तो फिर गड़बड़ कर दोगे, है ना। हाँ, यहाँ विचार ज्ञान की कक्षा का चल रहा, तो ज्ञान का यहाँ निषेध नहीं किया जाएगा। यदि ज्ञान का भी निषेध कर देंगे तो फिर कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं रहेगा ना जी। क्योंकि श्रुति माता स्वयं यह संकेत करती हैं, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, उसको जानने मात्र से सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो जाती है और ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर न तो योग से, न सांख्य से, न कर्म से और न उपासना से,
भाई साधन यही तो है संसार में सबसे ज्यादा। कर्म उपासना ज्ञान 3 स्तरीय तो है। तो यहाँ ज्ञान को सिद्ध करना है तो फिर कर्म उपासना के लिए तो कहना ही होगा ना भाई, इनसे वो काम नहीं हो सकता है। जी गुरुदेव, ज्ञान से नहीं होगा, वो कर्म उपासना तो कर ही नहीं सकते। क्या बोले वापस बोलो। जो ज्ञान से नहीं होता तो ये कैसे कर पाएगा? होगा तो ज्ञान से ही होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात ये है कि जब ये अच्छी तरह से पता लग जाता, समझो अपने बारे में ही देखो, दूसरों की बातें क्यों करें। हम सबको पता है या नहीं कि अज्ञान से ही बंधन होता है, ज्ञान से ही निवृत्ति होती है। सबको पता है या नहीं है बताओ? बिल्कुल पता है स्वामी। पता है, परंतु कहाँ ज्ञान की ओर प्रवृत्त कहाँ हो रहे, कचरे को कहाँ छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे। छोड़ने की इच्छा होती क्या? एक दिन 2 दिन 3 दिन भी घर को छोड़ के देखो, पता लग जाएगा, सातवें आसमान के वो तारे दिखाई देने लग जाएंगे। बिल्कुल स्वामी। तो इस पर हम कहाँ इसका आदर कर रहे हैं? भले कह जरूर है कि मुक्ति ज्ञान से होती है, परंतु ज्ञान को महत्व तो कहाँ दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ, दोनों तरफ से देखना होता है। ज्ञान को भले ही खूब महत्व दो, परंतु इस कचरे को कचरा नहीं समझेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और कचरे को कचरा समझ लो, ज्ञान को महत्व नहीं दो तो भी निश्चित रूप से भटक जाओगे। पूरा सदा ध्यान रखा करो, क्योंकि एक पक्ष यहाँ पर काम करता ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या के जो अधिकारी होते हैं ना, अर्थी स्मृति, इन दोनों लक्षणों से युक्त होना होता है। केवल मात्र अर्थी ही है, समर्थी नहीं है तो ब्रह्म साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। और कोई समर्थी तो है परंतु अर्थी नहीं है तो वह भी सत्य का साक्षात्कार कभी भी कर सकेगा ही नहीं। जिसके लिए पहले बहुत बार इसकी चर्चा की जा चुकी है, दृष्टांत भी दिया जा चुका है कि जैसे किसी को कश्मीर देखने की इच्छा है, इच्छा तो उसे बहुत है, परंतु कश्मीर जाने के लिए जो पैसे चाहिए उसके पास में नहीं है तो वह कश्मीर नहीं जा पाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में इतने पैसे हैं कि वो स्वयं का एरोप्लेन लेकर के कश्मीर दिन में 10 बार जा करके आ जाए, फिर भी कश्मीर देखने की इच्छा ही नहीं है, बताओ वो जा पाएगा क्या? वो तो नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा ना। तो यहाँ पर भी अर्थी स्मृति का होना आवश्यक है। बहुत सारे साधक चाहते हैं, अरे बहुत सारे साधक तो क्या यहाँ जीव मात्र यही कल्पना करता है, मैं सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लूं और ऐसे दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाऊं कि फिर कभी दुखी स्वप्न में भी होना ही नहीं पड़े, ऐसा समस्त जीव मात्र चाहते हैं। परंतु उसके लिए जो सामर्थ्य होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सामर्थ्य। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। श्रुति माता स्वयं संकेत करती है, नायमात्मा बले न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त कर सकता ही नहीं। और कमजोरी क्या है? नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व देना। अपने जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जितनी भी मन की कल्पनाएं हैं, बुद्धि की जानकारियां हैं, सचमुच में हम इनको छोड़ना चाहते ही नहीं। ऐसे उलझे हुए यहाँ पर समझो जैसे अनादिकाल के वो जैसे बिल्डिंग कर देते हैं ना। जी गुरुदेव, हमारी तो इनके साथ में ऐसे बिल्डिंग हो रखी है, तो इस ओर क्यों प्रवर्तन होंगे? आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर अर्थी भी होना होता है, स्मृति भी होना होता है, केवल अर्थी से काम नहीं चलता है। तो संसार में बहुत सारे साधक चाहते हैं समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करे, परंतु दुखों से छूटने के जो साधन भजन होने चाहिए उनके पास में है ही नहीं। और कोई सामर्थ्यवान तो हो परंतु वो चाहता ही नहीं तो तभी नहीं होगा। जैसे आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना, अंतर्मुख होना, एकाग्र होना, बुद्धि का रितंबरा होना, ये सबका सब आवश्यक हुआ करता है। यदि बुद्धि इस प्रकार की है तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे। और ऐसी बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पर वकीलों की बुद्धि कितनी खतरनाक होती है। तो कहने का मतलब फांसी के तख्ते पर गए हुए को भी छुड़ा देते हैं। शायद एक बार ऐसा केस हुआ था, किसी को
मजिस्ट्रेट साहब ने सजा सुना दी थी, वो भी फांसी का ऑर्डर दे दिया, भाई इनको फांसी लगेगी। अब उनका जो पिता था वो अनंत धन का मालिक था, तो गया किसी एक बहुत बड़े वकील के पास में और कहा जो आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो, परंतु आपको मुझे मेरे बच्चे को सुरक्षित मेरे पास पहुंचाना होगा। उन्होंने सारा देख लिया, पढ़ लिया और ऑर्डर भी देख लिया। मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया, भाई इसको फांसी लगेगी जी। तो उन्होंने देख करके कहा, भाई चलो ठीक है, आप कहते हो तो आपके बच्चे को हम बचा लेंगे, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, फांसी लगे उसे आधे घंटे पहले मेरे पास में आ जाना, और जहाँ फांसी लगे वहां पर मेरे को ले चलना। ध्यान रखना, पहले मत आना, वरना मुझे पता नहीं, क्योंकि दिमाग, वकीलों का दिमाग थोड़ा ऐसा ही होता है ना जी गुरुदेव। वो जैसा कहते हैं वैसा न करे तो वो दिमाग भी फटक जाता, फिर वो परवाह भी नहीं करते हैं। तो क्या कि बेटा मरने वाला, फांसी लगने वाली, और ये कह रहे आधे घंटे पहले आना और फांसी लगे उस समय मेरे को वहां ले चलना, तो ये कैसे बचा लेंगे? ये तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। या तो इनसे भी कोई और अच्छा वकील देखें। तो 1 घंटे पहले पहुंच गया, जाकर के कहा कि आपसे काम होगा या नहीं होगा, मैं कुछ और करूं या आगे अपील करूं, कुछ न कुछ करूं। वो तो वकील साहब भी ऐसे ही थे, दिमाग फटक गया। कहा भाई जाओ तुम तुम्हारा काम करो, हमको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। अब जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उनके पैरों में गिर गया और खूब रोने लगा कि आपके बिना तो मेरा काम कोई करने वाला तो नहीं है। भले मानुस, जब मैंने तेरे को कह दिया, तेरे को विश्वास रखना चाहिए, तेरे को उस समय आना, मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ, भले ही मजिस्ट्रेट साहब ने निर्णय कर दिया हो, उनके लिए लिख दिया हो, परंतु फिर भी मेरी गारंटी, मैं तेरे बेटे को बचाऊंगा, तो तुझे इतनी चिंता करने की आवश्यकता कहां पर है? अब गए, अब फांसी का टाइम हो गया, वो काला कपड़ा लगाने लगे, फांसी लगाने का हो गया टाइम, और वो वकील साहब सभी यही कह रहे, इसमें लिखा हुआ बिल्कुल फांसी लगेगी जी। अब रसा भी डाल दिया। अब उनका पिता सोचने लगा रहे, तो वकील साहब खुद कह रहे हैं कि फांसी लगेगी, अब मेरा बेटा थोड़े बच सकता। जैसे ही वो बटन दबाने का नंबर आया ना खींचने का, तो वकील साहब ने कह दिया रुको भाई, क्या बात हुई कि इसके अंतर्गत वो फांसी लगाने का लिखा हुआ, खींचने का नहीं लिखा हुआ है। महाराज उसी समय, अब मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है तो क्या करे? संविधान के कानून से आगे कोई चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। हाँ, फिर इसमें भी परिवर्तन करना पड़ा, परंतु फिर भी कितनी खतरनाक उनकी बुद्धि है कि वो मरते हुए को बचा लेते हैं। बिल्कुल। तो इतनी खतरनाक बुद्धि, परंतु फिर भी वो उनको तत्व ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं होता स्वामी, नहीं होता ना, नहीं होता। हाँ, तो सच्ची बात यह है कि केवल मात्र समर्थी से भी काम नहीं चलता है और अर्थी से भी काम नहीं चलता है। केवल चाहना करने मात्र से भी कोई वस्तु नहीं मिल जाती है, उनके लिए सामर्थ्य होनी चाहिए। और किसी में सामर्थ्य तो है, परंतु चाहने की इच्छा ही नहीं है, चाह ही नहीं है, आगे तो भी काम नहीं से समझ में। जी गुरुदेव। तो चलो फिर ठीक प्रकार से विचार करके बताओ, जब अज्ञान से ही सारा का सारा सकल अनात्म प्रपंच प्रतीत होता है, अज्ञान की निवृत्ति से ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। अज्ञान से छुटकारा प्राप्त किए बिना कोई सचमुच में परम शांति में विश्रांति प्राप्त कर सकता ही नहीं। एक करोड़ों करोड़ों ग्रंथों का परम तात्पर्य है। तो विचार करके देखो, फिर भी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? अज्ञान के बंधन से छूटने की अथवा ब्रह्म विद्या की ओर क्या कारण हो सकता है? अरे भाई, से पता चल गया अज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती, फिर भी प्रवृत्ति नहीं हो रही। चक्कर क्या पड़ रहा है? क्या गड़बड़ हो रही है? शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। दुखों की अत्यंत विमुक्ति और प्रवृत्ति की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अरे वाह, क्या बात है।
दुखों की अत्यंत निवृत्ति, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे वेदांत में मोक्ष कहा जाता है, इस मोक्ष की चाहना नहीं है। यदि सचमुच में इस मोक्ष की चाहना हो जाए तो बताओ काम हो जाएगा या नहीं होगा? परंतु हमें तो चाहना है मौज मस्ती मनोरंजन करने की, अपने मन को संतुष्ट कैसे करें, अपनी बुद्धि की जानकारियों को हम ज्यों की त्यों कैसे प्रतिष्ठित करें, अपना पूरा का पूरा जीवन खाने पीने में, मजे लेने में, मनोरंजन करने में, इधर उधर आने जाने में, पता नहीं उनसे मिले, ये किया वो किया, ऐसे अनेक प्रकार के जो गड़बड़ घोटाले होते हैं, उसी में अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। बताओ तत्व जिज्ञासा जागृत होगी क्या? नहीं होगी। सर्वदा ध्यान रखना, ये फॉर्मेलिटियों से वेदांत विचार में काम चलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा मन इधर दे दे, थोड़ा इधर दे दे। यहाँ पर तो पूरा का पूरा मन चाहिए, पूरी की पूरी बुद्धि चाहिए। ये अक्ल मुशायरी तो 1% भी यहाँ काम करती ही नहीं। जो अक्ल मुशायरी लगाते हैं वो सदा सर्वदा संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। इसीलिए तो शायद आपको एक बार तो क्या बहुत बार बताया हुआ, कोई महात्मा के पास में गया कोई साधक, जाकर के कहने लगा भगवान मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है। महात्मा कहते बेटे अविद्या के बंधन से छूटने में तो समय लगता ही नहीं, हम चुटकी बजाएंगे और अविद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे, एक क्षण का टाइम भी नहीं लगता। पहले ऐसा काम करो, घर पर जाओ और जितने भी मजे लेने हैं, मौज मस्ती करना है, मनोरंजन करना है, हाँ 10 20 50 100 200 1000 500 शादी ब्याह करना, जो कुछ भी करना, ये सारा का सारा करके आ जाओ। इस दिन मौज मस्ती मनोरंजन करने की स्वप्न में भी इच्छा न हो, आना हमारे पास और एक क्षण में तुमको अविद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो भाई यहां पर तो तैयारी ही तो चाहिए। तो विचार करके देखो, हम थोड़ा बहुत ब्रह्म विचार की ओर भी प्रवृत्त होते हैं तो कहीं ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही तो नहीं है। हम संसार में वाहवाही प्राप्त करने के लिए या किसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अथवा संसार के लोगों को राजी रखने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए तो कहीं ब्रह्म विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सूत्रों का आकलन करके जब हम इस ओर प्रवृत्त होंगे तो पता लग जाएगा कि सचमुच में हम सत्य को कितना चाहते हैं, सत्य को कितना महत्व देते हैं। तो यहाँ पर तो वही जब तुलनात्मक अध्ययन होता ना, दो साथ में समान बल वाले मिल जाए तब पता चलता है कि हम किसकी ओर देखते हैं, किसकी ओर जाते हैं, किसको महत्व देते हैं, किसकी ओर पूट कर देते हैं, किसकी ओर मुख कर लेते हैं, तभी पता चलता ना। हाँ वो तो भाई देखो बात यहाँ पर ऐसे, वो एक वेश्या जो भी उनके पास जाता सबको यही कहती कि मेरे प्रियतम तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं, जो कुछ भी है सब मेरे लिए, आप ही मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 100 को कह रखा तो 100 अलग अलग टाइम पर मिलते इसलिए कह रखा। और यदि 100 में से 10 ही एक साथ मिल जाए तो, 2 मिल जाए तो भी बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पर सचमुच में हम संसार को महत्व दे रहे हैं, नाते रिश्ते को दे रहे हैं, अपने शरीर को दे रहे हैं, इंद्रियों को दे रहे हैं, प्राण मन बुद्धि को दे रहे हैं, महत्व किसको दे रहे हैं? सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं? अरे इन बातों का अच्छी तरह से मंथन नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तब तक सच्ची बात है मौज मस्ती मनोरंजन ही होगा। सत्य का साक्षात्कार तो स्वप्न में भी होने वाला नहीं है। इसलिए भरोसे नहीं रहना कि हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे वैसे देखा जाए तो आप तो नित्य शुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही हो। अरे कल्याण तो आपके पीछे पीछे चलता, परंतु जब तक अनात्म प्रपंच में महत्व बुद्धि रहेगी तब तक आप नित्य शुद्ध मुक्त होते हुए भी रोना ही रोते रहोगे। जैसे कर्ण को जब तक पता नहीं था तब तक वह अपने को सूत पुत्र समझ करके दुखी ही होता रहता था।
तो आज का जो प्रश्न किया था उसका जो उत्तर देना चाहिए वो तो शायद किसी ने दिया नहीं। उसका वास्तविक रहस्य यह है कि हम जब तक, शायद कल इस पर और थोड़ा विशेष मंथन करेंगे, फिर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं, जब तक हम अज्ञान को बंधन रूप स्वीकार नहीं कर लेते हैं। क्या बताया? जब तक हम बंधन को बंधन नहीं समझ लेते हैं तब तक छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। हम तो बंधन समझते हैं गरीबी का। किसका समझते हैं? गरीबी का। गरीबी का तो फिर धन कमाने के चक्कर में तो पड़ेंगे। हम तो बंधन समझते हैं कुरूपता का, तो सुंदर होने की तो चेष्टा करेंगे। हम तो बंधन समझते संसार के व्यक्तियों से दूर रहने का, उनसे नहीं मिलने का, तो उनसे मिलने की तो चेष्टा करेंगे भाई। जैसा दुख होता है उसी दुख से छूटने की चेष्टा करेंगे ना। यदि हम अज्ञान को बंधन का कारण मान ले कि अज्ञान से बंधन होता है, अज्ञान के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो हम निश्चित रूप से उसी समय इस ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर तो बड़ा गड़बड़ घोटाला और का है। कोई देह को पुष्ट करना चाहता, कोई इंद्रियों में महत्व बुद्धि रखता है, कोई मन बुद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे बड़ा विलक्षण संसार है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा कोई कुछ जानता ही नहीं। हम थोड़ी देर के लिए देख लेते, हम साधक है, सत्संगी है, परंतु सचमुच में अपने भीतर झांक करके नहीं देखते वास्तविकता क्या होती है। हम किसके पीछे पागल हो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, वास्तव में किसको जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। इन सारे सूत्रों को जब हम टिक टिक प्रकाश से जानेंगे सचमुच में निहाल हो जाएंगे। वरना ये अनादिकाल का जो रोना है ये कभी भी शांत होने वाला है ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी स्वामी जी। तो असली बात यही है, यदि हम अधर्म को बंधन समझेंगे तो धर्म को ही महत्व देंगे, वासना को बंधन का कारण समझेंगे तो उपासना की ओर प्रवृत्त हो जाएगी। यदि विक्षेप को हम बंधन का कारण समझेंगे तो योग की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भले हम लाख करोड़ वर्ष की समाधि लगा ले, परंतु सच्ची बात यह है कि समाधि से भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। जब तक अज्ञान होता है तब तक ही समाधि की ओर प्रवृत्ति होती है। सच कहा जाए तो ये अज्ञान जो है, अज्ञान का ही कार्य समाधि आदि होती है। और समाधि के द्वारा योग चित्त वृत्ति निरोध है। समाधि के द्वारा, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो चित्त तो जो का त्यों रहता ही रहता है। जब तक चित्त का नाश नहीं होता, जब तक चित्त का बाध नहीं होता, जब तक चित्त का चिंता भाव निश्चय नहीं होता है, तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इसलिए न धर्म से, न उपासना से, न योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न उपासना से जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। बल्कि सदा सदा के लिए कृतार्थ होना हो तो इसके लिए केवल और केवल मात्र परमात्मा की बोध ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। बिना परमात्मा के बोध के, बिना तत्व ज्ञान के कुछ भी काम होने वाला नहीं। तो ये काफी समय से अपना यही थोड़ा विषय चल रहा था। सबके मूल में केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही हैं। तो जो पूर्ण रूप से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व दे देता है वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। बाकी तो आज जो विषय सुनाया गया इसी विषय के अनुसार, इसी के अनुसार बेचारे जन्मते मरते और ऐसे ही तड़पते हुए जीव आते जाते रहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो चलो ठीक, इनका मंथन करके देखना और विचार करना और सचमुच में अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, इस प्रकार का संकल्प लेकर के, निश्चय करके बस मुझे सत्य का साक्षात्कार करना ही करना है। भाई देखो, बात यह है कि जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, संसार में उसे ठोकरें ही मिलेगी, अपमान तिरस्कार ही होगा। जो चाहता कि नहीं नहीं मेरा तिरस्कार न हो, अपमान न हो, संसार में सर्वत्र मेरी जय जयकार हो, तो अभी तक वह ब्रह्म विचार करने की योग्य तो क्या, ब्रह्म विचार की LKG समझने लायक भी नहीं है। वो तो स्वामी जी यही हुए।
हाँ, तो फिर वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं। अभी तो उनको मौज मस्ती करना है, मनोरंजन करना है, मजे लेने हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जाओ संसार में मजे लो, और जिस दिन वैराग्य हो जाए, जिस दिन सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाए, अरे भाई हम स्वयं भी अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को भी अंधेरे में रखते, ऐसा क्यों? अपने को जो करना वही स्पष्ट कहना चाहिए ना, हमको तो मौज मस्ती मनोरंजन ही करना है। समझ में आ गया ना? आ गया गुरुदेव। तो असली बात यही है कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। अरे ज्ञान जो है, ये कहने का मतलब बहुत बड़ा बलिदान मांगता है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी बलिदान चाहता है। अपने अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित करवाना ही ज्ञान का काम होता है। तो जो अपने अहम को बनाए रखना चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए वो ज्ञान की बातें जरूर कर लेंगे, परंतु ज्ञान उनके हृदय में प्रतिष्ठित तो होने वाला है ही नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन करके यदि जीवन में उतारोगे तो सचमुच में देखना आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे और जीवन मुक्त हो जाओगे। ऐसा आनंद आएगा, फिर ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं होगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि बेचारी क्या चीजें होती हैं, ईश्वर के ऐश्वर्य से भी विरक्ति हो जाएगी, ईश्वर के ऐश्वर्य का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। ये संसार के छोटे मोटे कतरों की तो बातें ही क्या होती हैं। तो भाई देखो, ये बात तो अपने हृदय में जब तक हम ज्ञान को सर्वाधिक महत्व नहीं देंगे, ज्ञान की बराबर किसी को महत्व दे रहे, तो भी समझ लेना चाहिए हम ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये बड़ी विलक्षण बातें होती हैं। धीरे धीरे आप साधन भजन करोगे, विचार करोगे, जब रहस्य को समझने लगोगे, तो सारा का सारा अपने हृदय में, अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने लगेगा, और सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर ही प्रस्थान कर जाएंगे। तो भाई मूल बात यही है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, जो अपने से निवृत्त होता ही नहीं। हम सदा सर्वदा संसार को बनाए रखने की ही कामना करते हैं। संसार को बनाए रखने के चक्कर में पता नहीं हम क्या क्या कर बैठते हैं। वो क्या होता है कि किसी डोगरी को सोने की अंगूठियां ऐसी कुछ मिली थी, तो उसने सोचा अब इसका प्रचार करें तो कैसे करें। अरे जिनके पास में 2-2, 3-3 किलो सोना हो, वो कोई अंगूठी की तरफ देखेंगे क्या? वो तो नहीं देखेंगे, देखते ही नहीं। तो उन्होंने देखा अब करे तो क्या करे, प्रचार नहीं हो रहा, तो उन्होंने उनकी झोंपड़ी में ही आग लगा दी। वाह वाह। अब सारे आए तो वो वही अंगुली बताए, देखो मेरी झोंपड़ी जल रही, झोंपड़ी जल रही। तो जो आते हुए, अरे आपने ये अंगूठी कब ली? कहा ये पहले पहुंच लेते तो झोंपड़ी को जलाने की जरूरत ही नहीं रहती। तो भाई ये बड़ा खतरनाक काम होता है सचमुच में। ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना ये टेंटे में मैं करने वालों के वश की बात तो होती ही नहीं। तो मूल सूत्र निकला, जब तक हम अज्ञान को बंधन का कारण नहीं समझ लेते हैं, बंधन को जब तक बंधन नहीं समझ लेते हैं, तब तक छूटने की इच्छा ही नहीं होती। हम बंधन को बंधन नहीं समझ रहे, इसीलिए तो मौज मस्ती करते रहते, उसी में पड़े रहते हैं। और थोड़ा बहुत भी कोई संत महापुरुष कृपा करके छुड़ाने की कोशिश करे, तो सबसे बड़ा शत्रु उनका जीवन में वही होता है। हाँ, आश्चर्य मोक्ष काम से मुक्ता देवी विषि का अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। जीव मात्र जो है छुटकारा चाहते हैं, संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं, परंतु छुटकारे के नाम से ही डर लगने लगता है। उनको कह दे ये छोड़ना वो छोड़ना, तो डर जाएंगे, अरे हमारा क्या होगा। तो भाई हो गया सारा का सारा गड़बड़ घोटाला। चलो ठीक, शिवोहम शिवोहम। श्री गुरुचरणों में नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम।
सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपकी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। सतगुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके सही चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम चरण पर। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। 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 प्रणाम आपके सिद्धों गुरुदेव, बारंबार जय हो आपकी। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके सिद्धों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम।